बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? एक कुर्सी और उसके ऊपर बैठा हुआ बादशाह के ड्रेस के अंदर एक शख्स जिसकी ताजपोशी हो रही है। अब इस तस्वीर के अंदर ऐसा भी कुछ भी गैर मामूली नहीं है या ऑकवर्ड लगे, लेकिन सवाल ये है कि इस बड़े पत्थर का क्या मकसद है कि जो इस कुर्सी के नीचे रखा गया है। इसका ना तो कुर्सी के डिजाइन से कुछ लेना देना है और ना ही फैशन और कंफर्ट से। तो फिर ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है? इसे क्यों और किस मकसद के लिए यहाँ लगाया गया है? यकीनन इसके इंकशाफात आपके होश उड़ा देंगे और यकीनन इस कुर्सी के नीचे लगे हुए इस पत्थर की हिस्ट्री के बारे में जानकर और इसके हकाइक के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि पहले मेरा ध्यान इस जानिब क्यों नहीं गया, क्योंकि ये तस्वीर मलका बरतानिया के तख्त की है, जहाँ पर बिठाकर बरतानिया के बादशाह और मलका की ताजपोशी की जाती है और इस पत्थर को मुकद्दस तरीन समझा जाता है जिस पर यह कुर्सी मौजूद है। अब ये पत्थर इस कदर मुकद्दस क्यों है? इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है और ये भी कि इस पत्थर का किरदार कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर किस कदर अहम है। ये वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर बैठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी, इसीलिए इसे तख्ते दाऊद भी कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की तो उनकी जिंदगी ने उनके साथ वफा न की, लिहाजा उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल को मुकम्मल तामीर किया और इन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, जो कि तारीख में मुकम्मल तौर पर 2 मरतबा तबाह हुआ और अब यहूदी इसे तीसरी मरतबा तामीर करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक हैकल सुलेमानी जब तीसरी मर्तबा तामीर होगा तो इनका मसीहा दजाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा, जिसकी क़यादत में ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, जिसकी पेशेन गोई तौरात, इंजील और हत्ता के इस्लामी तौर पर भी की गई है। जी हाँ दोस्तों, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मुसलमान और ईसाई इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जबकि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दजाल यानी झूठा या धोखेबाज कहकर सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब असल मसीहा के इंतजार में है, जिसकी पेशेन गोई की गई थी, जो कि दरअसल वो सिर्फ दजाल को समझेंगे, क्योंकि असल मसीहा को तो वो झुठला चुके हैं। लेकिन क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा फिर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत को कायम करेंगे और इस पेशीन गोई को सच्चा साबित करेंगे कि वही दरअसल असल मसीहा हैं। लेकिन यहूदी या बनी इसराइल जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाने, उन्हें सूली पर लटकाकर कत्ल करने की कोशिश, अपनी नाफरमानियों की बदौलत और अनबिया कराम को कत्ल करने की बदौलत अपने आप को जहन्नम की तरफ दज्जाल की पैरवी करके और खुद को उसकी फौज का हिस्सा बनाकर कर रहे हैं। अब वापस आते हैं हैकल सुलेमानी यानी उस पत्थर के बारे में। तो ये मुकद्दस पत्थर दूसरी अशिया के साथ हैकल सुलेमानी में रखा गया। इसी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ताजपोशी की गई। जब सन 70 ईस्वी में रूमियों ने फलस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्लेआम के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी गिराकर तबाह कर दिया। टाइटस ने यही पत्थर भी साथ लिया और इसे रूम में लाकर रख दिया। रूम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड लाया गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया। इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह इसी तख्ते दाऊद पर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते हैं। ये पत्थर इस वक्त वेस्टमिनिस्टर ईबे बरतानवी पार्लियामेंट के साथ चर्च में मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस पत्थर की अगली मंजिल कहाँ है। यहूदी इस तख्ते दाऊद को इसकी अपनी पुरानी जगह यानी तीसरी बार तामीर किए जाने वाले हैकल सुलेमानी में दोबारा रखना चाहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्ते दाऊद पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि इस तख्त पर उनके मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। ये तो आपको भी मालूम होगा कि इस हैकल के तमाम हिस्से यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं, सिर्फ उनको नस्ब करना बाकी है। ये हैकल ऐन उसी जगह तामीर किया जाएगा जहां इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मकसद के लिए गुंबद सखरा और मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। और ये भी आपने सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खुफिया तरीके से मशीनरी इस्तेमाल करके कमजोर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब आसान होगा? हरगिज नहीं। जब मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है गिराई जाएगी तो कमजोर और बिखरे होने के बावजूद मुसलमान उठ खड़े होंगे, चाहे कोई सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, अपने किबला अव्वल की शहादत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। नतीजे में आखिरी आलमी जंग शुरू होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां मौजूद हैं, जिनका मफहूम कुछ ऐसा है
कि वो इतनी खौफनाक जंग होगी कि हदीस पाक में है कि इस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि जमीन लाशों से अट जाएगी। एक परिंदा जमीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा, लेकिन उसे जमीन पर कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होगी। हत्ता कि वो थक कर गिरेगा तो जहां गिरेगा वहां भी लाशों का ढेर होगा। वल्लाहु आलम। या अल्लाह हमें माफ कर दे अगर कोई गलती हुई हो। दोस्तों, ये जंग हर सूरत होकर रहेगी। इस आखिरी जंग का जिक्र तमाम मज़ाहिब की किताबों में, आर्मेगेडोन, हत्ता कि हिंदुओं की किताबों में महायुद्ध के नाम से मौजूद है। यहूदी और ईसाई इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उनकी एक नेटो फौज पूरी तैयारी की हालत में है, जबकि मुसलमान अभी तक अपने मसलों में उलझे हुए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे अल्लाह कि मुझे इतनी अजीम सल्तनत अता फरमा जो कि कयामत तक किसी और को ना मिले। लिहाजा उनकी ये दुआ कबूल हुई तो अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जानवरों, हवा और जिन्नात पर भी हुकूमत अता फरमाई। इस हुकूमत का मरकज था यरूशलेम शहर, जहां यहूदी इस हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तामीर करके इस पत्थर को एक बार फिर यहाँ लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम सल्तनत एक बार फिर से हासिल करने के लिए दज्जाल यानी कि अपने मसीहा की यहाँ ताजपोशी करेंगे। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से थे और दज्जाल भी बनी इसराइल कौम से होगा, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जिनका लकब इसराइल था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सोतेले बड़े भाई का नाम था यहूदा, जिनकी नस्ल को यहूदी कहते हैं। इसलिए आप दुनिया का कोई भी मजहब इख्तियार कर सकते हैं सिवाय यहूदियत के। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्ते दाऊद पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मसीहा जिसे मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं, जबकि ईसाइयों का अकीदा है कि इस तख्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो किसी नबी की सूरत में नहीं आएंगे, ना कोई अपनी शरीयत लेकर आएंगे, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की सूरत में यरूशलेम में मौजूद एक मस्जिद के मीनार पर तशरीफ लाएंगे और पूरी दुनिया में यहूदियों के फैलाए गए फितने, फसाद, जुल्म और उनके मसीहा दज्जाल से इंसानों को दज्जाल से निजात दिलाएंगे, यानी कि इंसानियत का मसीहा बनेंगे। तकरीबन 50 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इसके बाद वफात पाएंगे। इस दौरान पूरी दुनिया का एक ही मजहब होगा और वो होगा इस्लाम। ये तो दोस्तों आपको भी पता होगा, यहूदियों ने इस हैकल के तमाम नक्शे तैयार कर रखे हैं और बाकायदा इस मकसद के लिए एक इदारा भी कायम किया है जिसे कहते हैं द टेम्पल एसोसिएशन, और ये सिर्फ इसी मकसद के लिए वक्फ है कि कैसे तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर करवाया जाए। अब तो सिर्फ इस नक्शे पर अमल करवाना बाकी है, जिसकी रुकावट मस्जिद अक्सा को शहीद करने और मुसलमानों के शदीद रद्दअमल के जरिए से सामने आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रास्ते वो भी आहिस्ता आहिस्ता साफ होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया है, जिसके बाद उनके तजारती ताल्लुकात भी कायम हो गए हैं। सऊदी बादशाहत भी चोरी छुपे से इनकी हिमायत कर रही है कि कहीं अमरीका नाराज ना हो जाए। इसके बाद इसको बहरीन ने भी तस्लीम कर लिया है और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कतर, कुवैत और दूसरे अरब ममालिक भी इसको तस्लीम कर ले। तो दोस्तों, जो तीसरी जंग अजीम होनी है, क्या इसराइल और अमेरिका मिलकर उसी का आगाज करने जा रहे हैं? और क्या मुसलमान भी इसके हवाले से कुछ कर रहे हैं? कुछ पॉजिटिव हो सकता है, या फिर जिस तरह से मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, इसका नतीजा कहीं तीसरी आलमी जंग ही तो नहीं है? दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।